गुड आफ्टरनून। आज है 12 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें। इस शो की शुरुआत करते हैं कुछ बिग डेवलपमेंट से और अपडेट से। आज ईरान के एतबार से बहुत बड़ा दिन है। आज ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स होने जा रही हैं, लेकिन हवा में सिर्फ डिप्लोमेसी का धुआं नहीं, गजा, लेबनान, सीरिया और यमन का बारूद भी है। ईरान को शक है, शुबा है और उसकी वजह भी है कि जो अमेरिका हर हफ्ते धमकी देता है बॉम्ब गिराने की, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या उस पर एतबार करना ठीक होगा? नेतन्याहू ने तो फिर से वही पुराना राग छेड़ दिया है। इजरायली पीएम ने कहा है कि ये डील तभी चलेगी जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। सोचिए इसराइल को कितना डर है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान से। सिर्फ एक डर इसराइल को पूरे रीजन में ईरान से ही है। उसकी वजह भी है कि बाकी लोग कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं चला रहे, ना मिसाइल बना रहे, लिहाजा इसराइल को लगता है यहाँ अपनी बपौती नहीं चलेगी। यानी या तो ईरान सर झुका दे या फिर इसराइल और अमेरिका मिलकर डिप्लोमेसी के नाम पर ड्रोन्स बरसा देंगे। दोनों, ट्रंप और नेतन्याहू, यही चाहते हैं। लेकिन ईरान ने सर झुकाने से इनकार कर दिया है। ईरान भी जानता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही अब उसकी ताकत है, उसकी रीढ़ की हड्डी है और उसकी मिसाइलें उसे आगे तक ले जाएंगी। अगर उस ताकत से समझौता कर लिया तो ये दोनों मुल्क ताल्लुकात सुधारने का लबादा उड़कर उसे बर्बाद करने की साजिशों में लग जाएंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आज ओमान में होने वाली मीटिंग ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची अटेंड करेंगे। वही इसे लीड करेंगे ईरान की तरफ से। और दूसरी तरफ अमेरिका अपने सदर डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ को भेजेगा, जो भी पता चला है कि पहुंच गए हैं। हालांकि उनकी मुलाकात कल रूस में पुतिन से हो रही थी, मगर असल फैसला ओमान के कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं, गजा के आसमान में हो रहा है। पूरा रीजन अग्निपथ बना हुआ है। गजा में इसराइल का टोटल वॉर मोड, लेबनान और सीरिया में एयर स्ट्राइक्स, यमन में हुथीस पर यूएस के हमले और इस सब के बीच एक न्यूक्लियर डील की कोशिश, जैसे आग के अंदर अमन का पैगाम लिखने की कोशिश की जा रही हो। क्या ये पैगाम लिख पाएगा? क्या ईरान यूएस से दोस्ती कर पाएगा और वो दोस्ती निभ पाएगी? लेकिन सवाल वही है, क्या ये टॉक्स हकीकत में सुलह ला सकती हैं या फिर ये भी सिर्फ एक फोटो ऑप होगा जिसमें बाद में मिसाइल्स ज़्यादा चमकेंगी और मुस्कुराहटें कम? मुस्कुराते चेहरे आगे चलकर क्या फिर से एक्शन मोड में दिखेंगे? आज जो चेहरे मुस्कुराएंगे इस मीटिंग में। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, जहां खबरें न सिर्फ बताई जाती हैं बल्कि समझाई भी जाती हैं। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। रुक करते हैं मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरों का। एक हेडलाइन देखिए और अब आप हेडलाइंस ही देखिए। ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, ट्रंप सेज ऑन द ईव ऑफ टॉक्स। अब सोचिए, आज सुबह खबर 12 अप्रैल को छपती है कि एक शाम पहले, वहाँ फासला है ना 11 घंटे का, हमसे तो है ही है, उनसे मेरा ख्याल है 7-8 घंटे के बीच का हो गया ईरान से अमेरिका का। तो इधर बातचीत शुरू होने के लिए मेज़ें सजाई जा रही हैं और उधर डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन न हासिल कर सकता है न बना सकता है। इसके बिना बात सोचे, मतलब ईरान क्या सरेंडर करने जा रहा है इस मीटिंग में? वो ये कहेगा ठीक है हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़े नहीं? तो किस लिए ये प्रेशर है? बातचीत में शर्तें बातचीत के वक्त तय होती हैं, पहले से शर्त करके बातचीत थोड़ी ना की जाती, वो तो धमकाया जाता है। ईरान ने कह दिया हम धमकी में नहीं आएंगे। विटकॉफ यूएस डेलीगेशन को लीड करेंगे, वो भी पहुंच गए और उन्होंने कहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे लिए रेड लाइन है। अब इन धमकियों के बीच मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बात कामयाब हो पाएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर ईरान और अमेरिका अपने अपने रुख पर अड़े रहे। दूसरी हेडलाइन देखिए वाइनेट के उससे, अ क्लियर यूएस मैसेज टू ईरान, अग्री टू नेगोशिएशंस और रिस्क रिजीम कोलैप्स। अब ये खबर कल शाम आई, हमारे यहाँ रात लग गई थी कि ईरान को सीधा सीधा अमेरिका का मैसेज है कि बातचीत के लिए राज़ी हो या बातचीत में जो नुक्ते रखे जाएं उन पर राज़ी हो, या फिर तैयार रहो रिजीम कोलैप्स के लिए, हुकूमत बदलने, गिरने या जंग, कुछ भी कह लीजिए। मतलब हम अपने मनमाफिक किसी को बैठाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। रिजीम कोलैप्स की धमकी दी जा रही।
न सिर्फ हमले की, रिजीम कोलैप्स की। रिजीम कोलैप्स तो तब होता है ना जब बगावत हो। मुमकिन ही नहीं था लीबिया में गद्दाफी को हटाना या इराक में सद्दाम हुसैन की जगह किसी और को लाकर बैठा देना, किसी मुर्दार को। यह मुमकिन तभी हो पाया जब वहां की आवाम के एक धड़े से बगावत करवा दी गई। तो क्या कोई धड़ा चुन लिया गया है ईरान में, तभी रिजीम कोलैप्स की बात हो रही है? इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली सोचिएगा सर, क्योंकि खामनेई साहब की और उनकी जो ये पूरी हुकूमत चल रही है उनके नज़रिए से, उसके भी ख़िलाफ़ बहुत से लोग हैं जो अभी ईरान में सांस लेते हैं, और बड़ी तादाद है उनकी जो रज़ा शाह पहलवी के दौर को आज भी मोहब्बत करते हैं। ईरानियन ऑफिशियल्स अर्ज खामनेई टू अब देखिए, इजरायली मीडिया सबसे ज़्यादा नज़र रखे हुए आज के इस होने वाली मीटिंग पर, और कैसे लिख रहा है कि ईरान के ऑफिशियल्स ने खामनेई साहब से जाकर मिन्नतें की हैं कि अमेरिका के साथ निगोसिएशंस कर लो, मोल भाव कर लो, बातचीत कर लो, डील कर लो, और कहा है कि अगर नहीं आप माने तो वॉर कुड टॉपल रिजीम। तो वॉर जो है, जंग जो है, जंग के नतीजे में जंग होगी और जंग के नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, ढह जाएगी, ईरान की हुकूमत निज़ाम ढह जाएगा, और फिर वो अपनी मन मर्जी मुताबिक बैठाएंगे लोग। इस खबर पर रज़ा शाह पहलवी का ख़ानदान भी बड़ी नज़रें लगाए बैठा है, जो आज मीटिंग होने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फ़िलहाल ये द जेरूसलम पोस्ट ने खबर छापी थी। सबकी हेडलाइन पढ़नी चाहिए, मज़ा लेना चाहिए। बट आगे द तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है ईरान की, उसके हवाले से खबर है। ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, मिस्टर शाम खानी। इन्होंने ये बात कही है कि ईरान एक रियल डील चाहता है, एक असील डील चाहता है, हवाई डील नहीं चाहता। उधर धमकियां दी जा रही हैं डील की। देख रहे हैं, ताकत जिसके पास होती है उसे थोड़ा सा लचक जाना चाहिए, समझे। लेकिन ज़्यादातर लोग ताकत आने के बाद टुच्चे और छिचोरेपन में जुड़ जाते हैं। वही हमें कुछ दिख रहा है। प्रेस टीवी की हेडलाइन देखिए। अब मैं आ रहा हूं आपके लेकर ईरान से निकालकर गजा। सऊदी अरब ने मैक्सिमम प्रेशर डालने की बात कही है इसराइल पर, और कहा है यूएन ने जो है, उधर यूएन ने वार्निंग दी है कि गजा में सबसे लंबी ब्लॉकेड चल रही है। ये वो वाली ब्लॉकेड नहीं जिसमें सामान कुछ भी आ रहा था सर, इसमें एक भी चीज़, एक ढिल्ला नहीं आया है, एक सुई नहीं आई है जब से बंद हुआ है। क्या हाल है हम और आप तसव्वुर में नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने इसराइल पर मैक्सिमम प्रेशर डालने की बात कही है, लेकिन इस खबर के अंदर भी ये प्रेस टीवी ईरान का है, उसने खबर छापी। इस खबर के अंदर भी एक खबर है, वो ये है कि इन्होंने ये कहा था कि मदद भेजी जाए, वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, असल में चक्कर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई शर्त नहीं रखी। डोनाल्ड ट्रंप तो आपको जानते हैं कैसे बातें करते हैं। उन्होंने ईरान की तरफ कह दिया कि ईरान डायरेक्ट बातचीत को तैयार है। ईरान अब तक कह रहा है इनडायरेक्ट बातचीत। आज तो ये भी देखना है ओमान में इनडायरेक्ट होगी बातचीत या डायरेक्ट होगी, कौन सही था कौन गलत। अच्छा, वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने कोई शर्त नहीं रखी है इसराइल के साथ जो है वो रिलेशंस अपने। अब सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो लिए हुए हैं, उठाए हुए हैं झंडे, कुछ पेड वर्कर्स हैं, कुछ तिफरका डालने वाली एजेंसीज़ ने मुसलमानों के दो धड़ों में और ज़्यादा इख्तलाफ पैदा करने के लिए अच्छा पैसा लगाया, जैसे राहुल गांधी के लिए पप्पू वाला लगाया था, ताकि इनके बीच इख्तलाफ गहरा जाए। उनको ये खबर मिल गई, लेकिन ईरान ने ही इस खबर का जो है भंडाफोड़ कर दिया। ईरान ने लिखा कि ये आह्वान जो है ऐसे वक्त में आया जब इन्होंने कहा, सऊदी अरब ने, कि वहाँ पर फ़ौरन राहत पहुँचनी चाहिए और फ़ौरन गज़ा के लोगों के लिए राशन होना चाहिए, और इसके लिए इसराइल पर टोटल और पूरी तरीके से प्रेशर डाला जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर। जिस मैक्सिमम प्रेशर का वर्ड का यूज़ अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ करता है। हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमसे डायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार है, इसराइल से ताल्लुकात सुधारने के। तो सऊदी अरब ने कहा कि ऐसा है, हम फिर से आपको दोहरा दें और पक्का कर दें हम पूरी दुनिया के सामने, जब तक अलग फ़लस्तीनी हुकूमत नहीं बनेगी, अलग फ़लस्तीन कंट्री नहीं बनेगा, तब तक इजराइल के साथ हमारे पाँव के रोए के बराबर भी ताल्लुकात वसी हम नहीं करेंगे। जी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब ने कहा
कि इस बात को ख्वाब, ख्याल, खुमार हर चीज़ से निकाल दीजिए कि हम इसराइल से अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे। नहीं, जब तक अलग फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी तब तक ये नहीं होगा। इसी से रिलेटेड अरब न्यूज़ ने एक दूसरी खबर दी है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि गज़ा में एड की एंट्री का ताल्लुक सीज़फायर से नहीं है। सीज़फायर अब हो, एक हफ्ते बाद हो, एक महीने बाद हो, एक साल बाद हो, लेकिन गज़ा के लोगों को क्या तब तक भूखा प्यासा और बिना दवाइयों के रखा जाएगा? किसी भी एड भेजने का ताल्लुक सीज़फायर से नहीं है। जंग होती है तब भी लोगों के सामान ज़रूरत के जाते हैं उन एरियाज़ में। तो तुर्की में फॉरेन मिनिस्टर्स पूरे रीजन के इकट्ठा हुए थे। इस बीच सऊदी अरब ने ये बातें कुछ मजबूती से कही हैं। अब आते हैं यमन की खबर पर। यमन ने दावा किया है कि उन्होंने जाफा, जो तेल अवीव के इलाके हैं, वहाँ पर 2 मिलिट्री साइट्स इसराइल की ड्रोन से दहलाई हैं। 2 मिलिट्री अड्डों पर हमला किया है। याहिया सारी ने इस बयान को दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा की हिमायत में ये हमले जारी रहेंगे। इससे कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले यमन की तरफ से फिर याहिया सारी आए थे और उन्होंने अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया था। ये दूसरी हेडलाइन आप प्रेस टीवी में देख रहे हैं। तो लगातार इनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी दहला रहे हैं और इसराइल की मिलिट्री अड्डों को भी दहला रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम गज़ा के लोगों के लिए कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, वायनेट है news.com, इसराइल की वेबसाइट, और बड़ी खरी खरी लिखती है। इन्होंने क्या लिखा है? दे नो वेयर टू हिट अस। हुतीस के लिए लिखा है कि वो जानते हैं कि हमें कहाँ पर हिट करना है, हमें कहाँ चोट पहुँचानी है, वो जानते हैं, हुतीस जानते हैं, और वो हमें वहाँ चोट पहुँचा रहे हैं। और लिखा है कि हुती थ्रेट्स टारगेट इजराइल टूरिज्म लाइफलाइन। इसराइल की टूरिज्म लाइफलाइन को पूरी तरीके से हुतीस के हमलों ने तहस नहस करके रख दिया है दोस्तों, क्योंकि ये जो सीज़ फायर हुआ था उस वक्त फिर से लोग आने लगे थे, टूरिस्ट आने लगे थे, और अब फिर से वो लोग डरने लगे हैं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी, और फिर एक वॉर जोन में तो कोई जाना नहीं चाहेगा। इसमें बताया गया है कि हॉलीडेज़ में भी, छुट्टियों के दिन में भी, पास ओवर की छुट्टियों के दिन सब कुछ सूना सूना पड़ा है, क्योंकि हुथीज़ के हमले लगातार जारी हैं। गज़ा इज़ नॉट अलोन। यमनीज़ ने कल जुमे के बाद मिलियन मैन मार्च निकाला और वहाँ पर फिर से गज़ा के साथ यकजहती का, यूनिटी का इजहार किया। लाखों लोग आए मिलेनियम मार्च पे और सब ने एक सुर में ये कहा कि गज़ा अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। जुमे के रोज़ ईरान में भी, ईरान से अमूमन इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं, लेकिन ईरानियों ने, यमन से हर हफ्ते आती हैं, ईरान से नहीं आती हैं। और अरब कंट्रीज़ में जॉर्डन, मोरक्को, इजिप्ट, इन्हें छोड़ दें और बाकी कहीं से नहीं आती हैं। और सारे मुस्लिम ममालिक यहाँ नहीं हैं, बहुत बाहर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, ब्रुनई और न जाने कौन से, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी रीजन से बाहर हैं। ईरानी लोगों ने रैली निकाली, कल रैलीज़ निकाली नेशन वाइड पूरे मुल्क में, और गज़ा की सपोर्ट में ये रैलीज़ निकाली गई, और जो पूरी दुनिया चुप है उस पर इन लोगों ने अपनी भड़ास निकाली, अपने गुस्से का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें। सलामत रहिए, खुश रहिए।